भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज श्री मम्मटाचार्य कृत द्वारा प्रथम उल्लास कौन? काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास, काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास आपके और तीसरा अधम काव्य लेकर आए हैं। आप लोग देखो, उत्तम काव्य आप लोग पढ़ चुके हैं। उत्तम काव्य को कहते हैं ध्वनि काव्य भी कहते हैं, मध्यम काव्य गुणीभूत काव्य, अधम काव्य को शब्द चित्र और अर्थ चित्र के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम तीसरा अभी देखने चल रहे हैं अधम काव्य। अधम काव्य को चित्र काव्य, शब्द चित्र, अर्थ चित्र, क्योंकि दो उदाहरण है इसमें, शब्दों पर फोकस किया गया है, अर्थों पर किया गया है। ठीक है, चलिए भाइयों बहनों देखेंगे आप लोग शब्द चित्र, शब्द चित्रम शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम, व्यंग्यम, त्वरम, अस्मृतम। शब्द चित्र माने शब्द और शब्द चित्र पर, वाच्य चित्र मीन वाच्य वाणी, और व्यंग्यम वाच्य चित्रम यहाँ तक आ जाएगा, आपको हो जाएगा व्यंग्यम, नहीं पूरा आएगा व्यंग्यम, त्वधन अवर हो जाएगा, अस्मृतम, अस्मृत किया जाता है। ठीक है, अब इसमें शब्दों चित्रों पर और वाच्य चित्रों पर व्यंग चित्र, व्यंग और वरम, अस्मृतम। ठीक है, इसका अर्थ देंगे। व्यंग क्या है? व्यंग अर्थ, व्यंग मतलब अर्थ। जैसे आप ऐसे बात किसी से बोलिए जिसे व्यंग के रूप में उसको थोड़ा सा दूसरे टाइप में लगे। ठीक है, सीधे सीधे शब्द को ना कह करके आप थोड़ा सा घुमा के कहा जाता है, वही व्यंग होता है। ठीक है, जैसे आप किसी नायिका से मिलन करने के लिए गए हो, आपका दोस्त कहा कि आप तो वहाँ गए थे, आप इलाहाबाद प्रयागराज गए थे, आप नायिका से नहीं मिले, या वहीं तो गए थे वहीं नायिका भी रहती है। तो इसका मतलब है सीधे सीधे बात ना कह करके थोड़ा सा घुमा कर कहा जाता है, वही को व्यंग कहते हैं। व्यंग अर्थ से रहित होता है। पहली बात तो इसमें रहित माने ना हो, ना हो। कौन ना हो? व्यंग। जो व्यंग बोला जाता है, क्योंकि उत्तम काव्य में व्यंग प्रभावित करता था, मध्यम काव्य में भी व्यंग नहीं था। ठीक है, मध्यम काव्य में क्या था? गुणीभूत व्यंग काव्य कहते हैं, इसीलिए वह व्यंग नहीं, वाच्यार्थ में अधिक चमत्कृत न हो, मध्यम काव्य कहते हैं। वाच्यार्थ मीन वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ अर्थ जो है वो वाच्यार्थ उसमें प्रभावित था और व्यंग्यार्थ नहीं था। इसमें क्या था? व्यंग्यार्थ अधिक प्रभावित है। जाओ कह दो ना, व्यंग्यार्थ अधिक प्रभावित है। उसके बाद रहित ना हो, रहित मतलब रहित मतलब ना हो, व्यंग ना हो, शब्द चित्र तथा अर्थ चित्र। शब्द चित्र का मतलब होता है कुछ शब्दों पर विशेष रूप से कहा गया है, कुछ अर्थों पर किया गया है। यह दो प्रकार का, इसी को अधम काव्य कहते हैं। दो प्रकार कौन है? शब्द चित्र और अर्थ चित्र। एक ये हो गया, दूसरा आपका ए हो गया। ठीक है, शब्द चित्र वाच्यम, वाच्य चित्र, चित्रम, व्यंग्यम, अव्यंगम हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अव्यंगम हो जाएगा, यहाँ से आप तोड़ेंगे, माँ आधा करेंगे तो आ जाएगा, अव्यंगम। ठीक है, और उसके बाद त्वरम, अस्मृतम। त्वरम मीन, तो अवर मीन होता है अधम, अधम काव्य को कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम व्यंग काव्य को, व्यंग का अर्थ जो है रहित होता है, और शब्द चित्र और अर्थ चित्र दो प्रकार के होते हैं। दोनों का उदाहरण अलग अलग है। अधम काव्य उसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चित्र का अर्थ क्या है। चित्र इसमें भी है, इसमें भी है, शब्द चित्र में भी है, वाच्य चित्र में भी है। क्योंकि शब्द चित्र जो होता है, चित्र क्या है? गुण तथा अलंकार से युक्त होता है। शब्द चित्र जो होता है, शब्द चित्र जो है गुण तथा अलंकार से युक्त है। अव्यंगम का अर्थ क्या है? अव्यंगम यहाँ से यहाँ तक आएगा, व्यंग रहित होता है। रहित का मतलब मैंने बताया था नहीं रहती है,
नहीं तो जान लो रहित मतलब हो, सहित मतलब रहता है हो, और रहित मतलब ना हो, नहीं। अवर का अर्थ है, अवर इधर है, इधर तोड़ेंगे तो हम करेंगे धन, अवर कर देंगे अवरम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अवर का अर्थ है अधम, इसी को हम अधम काव्य कहते हैं, ठीक है। अब शब्द चित्र क्या है? शब्द चित्र, चित्रों पर ध्यान देते हैं। चित्र मतलब होता है गुण उसमें होना चाहिए, बड़े बड़े अलंकार ऐसे होना चाहिए जिसे प्रभावित करे, ठीक है। इसी को हम शब्द चित्र कहते हैं। अर्थ चित्र भी शब्द चित्र, अर्थ चित्र का मतलब चित्र, शब्द चित्र और अर्थ चित्र दोनों में ऐसे ऐसे गुण होना चाहिए और ऐसे ऐसे अलंकार होना चाहिए जिससे कि यह शब्द चित्र भी प्रभावित हो और अर्थ शब्द चित्र भी प्रभावित हो, अर्थ चित्र भी प्रभावित हो। उसी को हम अधम काव्य कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वाच्यार्थ जो होता है, वाच्यार्थ वाणी, यह बहुत अच्छे प्रभावित होना चाहिए, व्यंग्यार्थ नहीं होना चाहिए अधम काव्य में, इसी को हम अधम काव्य कहते हैं। चलिए उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण दो प्रकार के हैं, एक शब्द चित्र का उदाहरण है, एक अर्थ चित्र। पहले शब्द चित्र का उदाहरण देखेंगे, गंगा का स्तुति किया गया है और अर्थ चित्र में भी है। हाँ, उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आपका शब्द चित्र का उदाहरण है और लेकिन इसमें गंगा की स्तुति की गई है, मंदाकिनी मीन गंगा की स्तुति की गई है, गंगा का विशेषता बताया गया है, गंगा की थोड़ा ज़्यादा पर प्रसारित किया गया है, गंगा के विषय में कहा गया है। अब ये तो पहली बात शार्दुल छंद है भैया, शार्दुल के आप लगभग मास्टर हो ही गए होंगे। हाँ, चाहे आप इसका लक्षण देख लीजिए और चाहे जो है आप डायरेक्ट आप शुरू कर दीजिए, लक्षण देख लीजिए, सही है। चलिए, शौर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम, शौर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। 12 और 7 पे यति होती है, 12 और 7 बराबर 19 वर्ण होता है। शार्दुल छंद वर्णिक होता है, मात्रिक नहीं होता। एक छंद सिर्फ मात्रिक है और बाकी वर्णों को गिनेंगे, आधे अक्षर नहीं गिनेंगे। 12 अक्षर जहाँ आएगा उसे टिक मार लेंगे, तभी आपका राग बन पाएगा। चलिए, है तो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा धैर्य से पढ़िएगा, सब हो जाएगा। बुक ले लीजिए आप लोग, आचार्य विश्वेश्वर की बुक से मैं पढ़ाते हैं, आप लोग भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, स्वच्छंदोक्षल दक्ष कक्ष कुहरा छाते तराम भूछटा मोक्षर मोह महर्ष हर्ष विहता नाना हृदय काय वा वेद्यादोद्य दुदार दुर्दरी दीर्घाध दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मीहेर दुर्मदा मंदाकिनी मंद काम मंदताम, मतलब मंदताम, मंद मीन मंद, मंद बहती हैं। कौन? मंदाकिनी, गंगा जी। गंगा जी की बहुत बढ़िया स्वच्छ निर्मल धारा है और स्वच्छ इसमें वर्णन भी किया गया है। और ये भी देखते रहिए, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, अनुप्रास होता है, और शब्दों की आवृत्ति बार बार आए, कनक कनक अलग अलग अर्थ है तो उपमा हो जाएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। आप जो है, आप कोई भी वर्ण क ख ग घ क से लेके अंगा तक, यज्ञ तक, कोई भी वर्ण, जैसे क की आवृत्ति बार बार हो, चचा की आवृत्ति बार बार हो, नाना की आवृत्ति बार बार हो, तो उसमें आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे छ की आवृत्ति है और इधर आपका छ है, इधर आपका छ है, इधर छ है, कई बार छ आया है। हाँ, और ऐसे ऐसे आप दा देखेंगे, इसमें देखेंगे दा की आवृत्ति बार बार आया है, ठीक है। तो अगर आप लोग को हो सके तो एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें अर्थ में कुछ नहीं है, सिर्फ आप उदाहरण जानते रहिए कि भैया ये अधम काव्य का शब्द चित्र वाला उदाहरण है। पीजीटी हो
चाहे यूजीसी हो, एक लाइन दे देंगे, स्वच्छंदोक्षल दक्ष कक्ष कोहरा कौन है आपको बताना पड़ेगा, सब चित्र का उदाहरण है बस। और अधम काव्य क्या है, 3 काव्य दे देंगे, अधम, उत्तम, मध्यम, इनमें से कोई नहीं तो आप अधम काव्य का उदाहरण मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द चित्र का उदाहरण है कि अर्थ चित्र का उदाहरण है कि इसमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं। किसी प्रकार से आप अगर इसको जानकारी रखते हैं तो कोई आपको फंसा नहीं सकता है, आपको किसी प्रकार के आपकी दिक्कत कहीं नहीं हो सकती है। एक बार और पढ़ेंगे, मेरा मन कह रहा है, चलो पढ़ लीजिए। स्वच्छंदोक्ष दक्ष कक्ष कुहुरा छते तराम्भु छटा मोक्षर मोह महर्ष हर्ष विहेता नाना हृदय काय वा विद्या दुद्य दुदार दुर्दरी विद्या दुर्द दुदार दरदरी दीर्घात दरिद्रदुम द्रोहोद्रेक मोहोर मिह में दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। ठीक है, तो इन्होंने स्वच्छंदोक्षल दक्ष कक्ष कौन है, गंगा की, गंगा की विशेषता बताया जा रहा है। स्वच्छंद है, पहली बात तो गंगा जी स्वच्छंद हैं और स्वच्छंद रूप से कल कल खल छल छल की आवाज़ करती रहती हैं। और छाते तराम्भुज छटा, इनकी छटा में इनकी निराली छटा है, देखने में अजीबो गरीब है। कुहर छाते तजा तरा भुज छटा, इनकी छटा, गंगा जी की छटा ऐसी देखने में अच्छा लग रही है, स्वच्छंद है। और कक्ष कक्ष कुहरा मतलब कलछल की आवाज़ आती रहती है। मोक्ष मोहो मोह मोह महर्ष हर्ष विहता, ये महर्ष माने ये ऋषि मुनि वहाँ इसमें स्नान करते रहते हैं और इनके ही प्रभाव से यह बहुत इन महर्ष जन लोगों को प्रतिपादन तीर्थों की वजह से, स्नान करने की वजह से यह अहिन्याय हाय वाह, हिन्नाय मीन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और विद्या दुर्द दुदार दुर्दरी दीर्घाद दरिद्र द्रुम, इसी प्रकार से ये जो है भिद है। भिद मीन जैसे किसी प्रकार को काटता, भिद मीन काटता है, क्या काटती हैं, दुख को काट देती हैं। दुध दुदार दुर्दरी दीर्घाद दरिद्र द्रुम, दरिद्र माने गरीबी को काट देती हैं, दुख को काट देती हैं। ये सब संसार में जितने आपके सभी प्राणियों का दुख है, ये सब नहाने से भी दुख दूर हो जाता है। और भी ऐसे भी बहुत से इनकी निर्मल धारा है और अज्ञानता के भी नाश कर देती हैं। दीर्घात दरिद्र हो, दरिद्र मतलब हो गरीबी, अमीरी, कोई भी अज्ञानता, ये सब गरीबी में आता है, दरिद्रा में आता है। ठीक है, ये सब कौन काटता है, गंगा जी के प्रभाव से काटता है। द्रोहोद्रेक मोहोर मी दूर मदा मंदाकिनी मंदताम, मोह द्रोह, द्रोह मीन दुख, द्रोह ईर्षा सब नाश कर देती हैं। मोहोर मिर मिर मेदुर मदा, इनकी ऐसी प्रभाव है मंदाकिनी का, मंदताम का, ये धीरे धीरे दुखों को काट देती हैं। थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए, गंगा तुम्हारी मंदता इतनी अज्ञान इतनी तेज है, इतनी तेज है, मानो शॉर्टकट में लिखे हैं, इनकी अज्ञानता और पाप अहयान झटित दूर कर, झटित मतलब तुरंत ही, कोई इसमें नहीं टाइम लगता है। जान लीजिए सरकार का भेजा हुआ कोई भी वस्तु, कोई भी जो है आपके लिए उपयोगी होता है, कोई भी छूट कोई भी लॉन्च करते हैं सरकार, तो टाइम लगता है। लेकिन गंगा की जो होती है, आपकी ऐसी आपकी कृपा है, इनका जो पाप का हवान है, कोई भी आपका अज्ञानता है, पाप है, कोई भी गरीबी है, तुरंत दूर करती है नहाने से। स्वच्छंद रूप से उछलती हुई रहती हैं। पहली बात तो हम लोग गंगा जी के किनारे भैया बहुत बढ़िया लगता है, जान लीजिए टाइम मिलता है ज़रूर जाते हैं, देखते हैं आराम से। कल धारा है, निर्मल धारा है, नहाते हैं आराम से, पूजा पाठ जो भी। चलो, निर्मल किनारे अत्यंत इतने वेग से जलधारा है। प्रयागराज जानते हैं भगवान का मतलब यह स्थान है, उसी के बगल संगम में रहते हैं। संगम नहीं रहते, संगम के बगल एकदम जस्ट बगले हैं, किनारे वही है। अभी बढ़ाएंगे जब न उसको, तो एक बगल होता है गंगा जी के पानीय के बगल रहते हैं गंगा
कि बगल है, बगल का मतलब 1-2 किलोमीटर दूर है, तब वो बगल ही माना जाता है, जान लीजिए। चलिए, तो अब कहने का मतलब स्वच्छंद उछलती हुई निर्मल धारा, अत्यंत वेग से इनकी धारा है, और इनके प्रभाव से क्या होता है, मोह से, मोह माया सब हट जाता है, अज्ञान हट जाता है, गरीबी हट जाती है, ठीक है, और मंदाकिनी और अज्ञानता सब ये दूर कर देती है। मंदाकिनी जो है अज्ञानता और पाप दोनों को दूर कर देती है, और महर्ष माने महर्ष, ऋषि महर्षियों की तप से, ऋषि महर्षियों जन लोगों के तप से, प्रतिपादन से यह तीर्थ का महत्व इतना प्रदर्शित रहता है, इतना प्यारा रहता है कि महर्षि जन लोग जो है बहुत ज़्यादा आगे प्रदर्शित बढ़ाते हैं इस तीर्थ जन लोगों को, क्योंकि तीर्थों में बहुत महत्व होता है महर्षि का। जैसे हमारे यहाँ नागा उगा आते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के माने जाते हैं महर्षि, जान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य नदियों से गंगा जो है श्रेष्ठ मानी जाती हैं, इसी प्रकार से श्रेष्ठ हर नदियों में मानी जाती हैं। आप लोग इसका वर्णन जान गए होंगे, समझ गए होंगे, बैठा कर पढ़ लीजिएगा इसको। और अनुप्रास अलंकार मैंने बताया ही है, यहाँ पर जैसे हा हा की आवृत्ति बहुत मिल रही है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ क्या है, छा छा की आवृत्ति बहुत मिल रही है, ये छा छा की आवृत्ति है, तो जान लो ये अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर अब जैसे हा हा की आवृत्ति, दा दा की आवृत्ति मिल रही है, दा 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 दा, बहुत दा है ना, तो ये सब आपका अनुप्रास अलंकार माना जाता है, ठीक है। बहुत से दा हैं, ठीक है, थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ये तो शब्द चित्र का उदाहरण है भैया, थोड़ा अर्थ चित्र का उदाहरण हम देखते हैं, थोड़ा सा अर्थ चित्र का उदाहरण हम देंगे उस। हाँ, दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग, इसमें अधम नायक का अर्थ चित्र वाला उदाहरण है। अर्थ चित्र, इंद्र का वर्णन किया गया है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इंद्र का ऐसे वर्णन है जैसे इंद्र महाराज, इंद्र की राजधानी अमरावती थी। हाँ, अब तो अमरावती की राजधानी क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना का मतलब अमरावती राजधानी है, ठीक है। तो पहले इंद्र जो है, इंद्र की राजधानी कौन थी, अमरावती थी, अमरावती, ठीक है, इंद्र राजधानी थी। तो उसी को अपनी राजधानी में, अपने राज्यों को राजधानियों में जितने लोग हैं देखने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ जैसे अमरावती पहुँचे हैं, उसमें सब लोग इतना डर गए, इतना डर गए कि सब लोग अपनी आँखें बंद कर ली गई, वही बताया गया है उदाहरण में, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसमें कोई राग नहीं है, ऐसे हम पढ़ते हैं। विनिर्गितम आनंदम आत्मम मंदिरात भवति भवति उपसृत्य यदृक्षया यम, यदृक्षया अपि यम। और ससंभ्रे इंद्र द्रुत पातितार ग्रला निमीलिताक्षीव भिय अमरावती, ठीक है। और एक बार देख लीजिए, विनिर्गितम आनंदम आत्म मंदिरात भवति उपसृत्य यदृक्षया अपियम। ससंभ्रेम इंद्रद्रुत पतितार गला निमीलिताक्षीव भिय अमरावती। अमरावती माने अमरावती स्थान है, हाँ, महाराष्ट्र का हमको लगता है बगल ही होगा अमरावती स्थान। और इस स्थान में कौन जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, ठीक है। मैं इंद्र, आई ए हो जाएगा, यहाँ गुढ़ संधि है, ठीक है। इंद्र जा रहे हैं, इंद्र आपका कर्ता हो गया। कर्म कहाँ जा रहे हैं, स्थान अमरावती में जा रहे हैं। विनिर्गता, निर्गिता मीन जा रहे हैं। मानम निर्गितम आनन, आनन, आनन मीन आ रहे हैं। और आत्म मंदिरात, मंदिर, मंदिर कहते हैं अपने भवन, घर से,
भवत उपसृत यदृक्षयाम, यदृक्षा माने उनकी इच्छा हुई कि चलिए अपने मंदिर में, घर से चले अपने नगर को देखाएं। ठीक है। ससंभ्र इंद्र, ससंभ्र इंद्र, इंद्र भी जा रहे हैं। द्रुत पतितार गला निमीलिताक्षियो, निमीलिक्षा माने निम्लित आँखों से, निम्लित माने उनकी आंखें बंद हो गई। भिया मीन होता डर से, यहाँ आप हलंत यम कर देंगे, यहाँ यम अलंक हलंत कर देंगे तो हो जाएगा भिया, हो जाएगा भीय, ये आपका डरनेस हो जाए, तृतीय है। आपको व्याकरण बताएंगे, अमरावती अलग निकल जाएगी, अमरावती स्थान आप। निमीलित, निमीलिता इक्षियु, इक्षियु यहाँ आपको यू मिल रहा है तो जान लीजिए आपको उत्प्रेक्ष अलंकार हो रहा है। जहाँ यू मीन के समान उनकी आंखें बंद की बंद ही रह गई है, वहाँ पर आपको हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। जन जानो मन मानो, यू और ए समान मान रहेगा, जान लीजिए उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। अब शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले, शत्रु के अभिमान को कौन चूर करते हैं? अर्थात इंद्र। करने वाले हयाग्रीव, हयाग्रीव मतलब वही इंद्र। घूमने के लिए यहाँ इंद्र भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप घूमने के लिए अमरावती निकले। कहाँ निकले? अमरावती निकला हुआ था। कौन? और इंद्र की राजधानी थी अमरावती पर, और वहाँ की जैसे निकले वहाँ पर नगरी रूप नायिका, जो नाविकाएँ थी, नायिकाएँ ने भय से अपनी आँखें बंद कर ली। ठीक है। वहाँ की नायिका लोग अपनी आँखें बंद कर ली गई, क्योंकि इतना भय था इंद्र का, इंद्र के डर से सब लोग अपनी आंखें बंद कर ली गई हैं। अब आप लोग इसमें अर्थ निकाल ही लेंगे। लगभग भी निर्गता माने निकले हुए हैं, निर्गतम आनंद माने बहुत जल्दी, आत्म मंदिरात माने अपने घर से, भवत उपसृत यदृक्षयामपि अयम, यदृक्ष माने उनकी इच्छा हुई देखने के लिए, और ससभ्रम, सभ्रम माने डरे हुए, डर गए, डरे से अपनी आंखें निर्मित कर दिए, निमीलित कर दिए, निमीलित, निमीलिताक्ष यू कर दिए। ठीक है। अपनी आंखें बंद कर लिए इंद्र की डर से। द्रुत प्रतिनाम ता गला, अनिर्मित ताक्षियो भी मीन डर से, कहाँ? अमरावती के लोग। ठीक है। अब आप लोग अर्थ निकाल चुके होंगे। इसमें आपको ये बताना है, यही उदाहरण क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, आपको लोग थोड़ा सा देख लीजिए। विनिर्गता आनंद आनंद आत्म मंदिरात, यह बताइए किस से लिया गया है शब्द, मतलब उत्तम काव्य का है, अधम काव्य का है, मध्यम काव्य का है, इस टाइप इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना अधम काव्य का है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बनेगा, शब्द चित्र का है कि अर्थ चित्र का है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा अर्थ चित्र का है ये उदाहरण। ठीक है। और इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, यू से आप पकड़ लेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है। इस अलंकार में किसका वर्णन किया गया है? इंद्र का वर्णन किया गया है। और इस उदाहरण में इंद्र की राजधानी क्या है? आप अमरावती लगा लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है। इस उदाहरण में नायिका लोग किसके डर से, मतलब किसके डर से क्या कहते हैं, आंखें बंद कर ली हैं? इंद्र के डर से। ठीक है। इंद्र कहाँ निकले हैं? अमरावती देश में, अमरावती नगरीय देश में। ठीक है। अब तो लगभग हमें आशा है पूरा आप विच्छेद हो गया है, आपको समझ में हमें आशा है कि यह आ गया होगा। जो भी आपकी अगर बताने हमारे कमी रह गई होगी, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए भाइयों बहनों। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। नए हो तो जान लीजिए सब्सक्राइब अवश्य करिए भैया, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। रेगुलर वीडियो आपको पीजीटी का मिलेगा, ऐसा आपको बहुत कम मिलने वाला है।
और अपना हम पूरा जी जान लगा देंगे कि अब की आप 2021 में आप टीचर बन जाइए। ठीक है, आप लोग सभी लोग मेहनत करेंगे, एक नोट्स बना लीजिए, जो चीज़ें लिख देते आप कभी नहीं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। आप इसमें आप करेंट अफेयर आप रोज़ाना मिलता है, एलटी के लिए या अदर और एग्ज़ाम के लिए एसएससी बैंक रोले कोई हो तो आप उससे देख लिया करिए, 10 मिनट की वीडियो रहता है। उसके बाद आपका एक सोशल सामाजिक विज्ञान में आपको मैम पढ़ाती हैं, उसमें आपको इतिहास का चल रहा है और राजनीति भी, पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगी, इतिहास प्लस पॉलिटिकल साइंस। जो बच्चे जो भी मतलब अपना अध्ययन करना चाहेंगे तो और से उसका से वीडियो शाम को मिलता है। ठीक है, और ये पीजीटी के वीडियो आपको सुबह टाइम 10 से 11 तक मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपना वीडियो मतलब अपनी बाणी समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर, धन्यवाद।